बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइवेट लेबल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट देना चाहिए और कैसे स्टार्ट देना चाहिए। तो इसमें जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम जो है वो आज कम्प्लीटली प्राइवेट लेबल को अंडरस्टैंड करेंगे, किस बजट के साथ करना चाहिए, कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। वन बाय वन हम जो है उसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने प्राइवेट लेबल करने के लिए साथ आपने जो है अपने बजट को डिसाइड करना है कि मेरा बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है $5,000, ठीक है जी। अब ये $5,000 जो है वो इसमें आपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो फर्स्ट डे सेल से ही रेवेन्यू जनरेशन की नहीं होती है। ऑलवेज प्राइवेट लेबल जो है वो ब्रांड बिल्डिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 2 या 4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है ये। इसको अपने लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 ईयर का आप प्रोजेक्ट प्लान करके लेके चलेंगे तो फिर आप इसको प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपने बजट को डिवाइड करेंगे और अपनी एक स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। इसको हम कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। क्या कहते हैं? शॉर्ट एनालिसिस। आप अपने बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्राइवेट लेबल को डिसाइड करते हैं कि मैंने इस बजट के साथ किस किस्म की बिजनेस स्ट्रेटजी प्राइवेट लेबल के लिए डेवलप करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास बैक एंड पे बजट नहीं है, तो ये आपकी वीकनेस है कि आपके पास जो बजट है वो 5,000 लिमिटेड बजट है। अच्छा, सेकंड क्या है कि थ्रेट क्या है कि मार्केट में कंपेटिटर है आपकी प्रोडक्ट का। अपॉर्चुनिटी क्या है कि वाइड आप मार्केट प्लेस में जा रहे हैं। अमेज़न के तकरीबन 52 स्टेट्स हैं यूएसए की, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल्स कर सकते हैं विद इन 1 डे। तो अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है। अब स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ आपके पास मैन पावर हो सकती है, स्किल हो सकती है, आपने प्रॉपर इस चीज का एनालिसिस किया हो अपनी प्राइवेट लेवल का। तो आपने इन बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि मैंने किस चीज को यूज करते हुए, अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए वीकनेस को कम करना है, अपॉर्चुनिटी को कैसे बिल्ड करना है, थ्रेट को मिनिमाइज करते हुए। थ्रेट कभी भी खत्म नहीं होता, मिनिमाइज होता है। वीकनेस खत्म हो सकती है, वीकनेस आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, विद स्ट्रेंथ आप उसको कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट जो है वो ऑलवेज किसी न किसी सूरत में रहता ही रहता है, मिनिमाइज जरूर हो जाता है। अच्छा, आप प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने का क्या करना है? आपने स्टेप्स कौन से हैं जिनको आपने फॉलो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बजट डिसाइड कर लिया, देन आपने क्या करना है? ब्रांड। आपने ब्रांड डिसाइड करना है कि आपने ब्रांड नेम डिसाइड करना है। अच्छा, ब्रांड नेम कैसे डिसाइड होगा? ब्रांड नेम डिसाइड होगा आप कौन सी कैटेगरी, जिसको आप नॉर्मल में निश मार्केट निश कहते हैं, कि कौन सी निश में आपने जाना है। आपने होम एंड किचन के अंदर जाना है, आपने पेट सप्लाईज के अंदर जाना है, ऑफिस सप्लाईज के अंदर जाना है, टॉयज एंड गेम्स के अंदर जाना है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने अपने ब्रांड को लेकर जाना है, तो अपने ब्रांड नेम को आप उस कैटेगरी के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। आपने ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट कर दिया, देन आपने क्या किया? प्रोडक्ट लाइन। सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट लाइन की बात हो रही है। प्रोडक्ट लाइन मैंने शुरू में बात की है कि आपका ये जो प्राइवेट लेबल है वो कम से कम 1 साल का प्रोजेक्ट है। इसका ब्रांड बिल्डिंग ये स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं होता, तो इसलिए आपने प्रोडक्ट लाइन के ऊपर काम करना है, सिंगल एक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप होम एंड किचन के अंदर आ रहे हैं, होम एंड किचन के अंदर खाना बनाने वाले टूल्स के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है। उसके अंदर 10 किस्म के टूल्स हैं जो यूज होते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स यूज होती हैं, वो प्रोडक्ट लाइन है। तो जब आप ब्रांड नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर अपनी प्रोडक्ट लाइन को भी आप सेलेक्ट करेंगे, मुझे प्रोडक्ट लाइन के अंदर इसमें कितनी मेरे पास मार्जिन है। शुरू में हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने प्रोडक्ट लाइन को लेके आना है कि मैं इसके अंदर फ्यूचर, अगर एक मेरी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है तो फिर और इसके अंदर मैं कितना इसमें एक्सटेंशंस कर सकता हूं। आपने प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट कर दी, ब्रांड नेम सेलेक्ट कर दिया। अब आप करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप टूल्स भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप मैनुअल वे से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, प्रोडक्ट की सिलेक्शन के बाद, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसका प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढना है, सोर्सिंग। प्रोडक्ट का सोर्सिंग आपने देखना है कि सोर्सिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट का आइडिया होगा कि प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी, जिसको हम लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको हम अदर वे राउंड में आप कहेंगे टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड भी कह सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा कि वो क्या है। अब आपने कॉस्ट भी ले ली, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पता चल गई। अब आप आगे
प्रोडक्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली। देन आपने क्या किया, इसी के साथ साथ कंपेटिटर एनालिसिस किया। हमने क्या किया कि कंपेटिटर एनालिसिस किया। कंपेटिटर एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि हमें एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी थ्रेट और उसका आइडिया हो जाए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कौन कौन सा इसका कंपेटिटर है, किस किस सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कंपेटिटर किस किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सोर्सिंग कॉस्ट आपकी क्या है, आप इन कंपेटिटर्स को कैसे compete कर सकते हैं। ये बेसिकली कंपेटिटर एनालिसिस और प्रोडक्ट कॉस्ट का बेसिक एक स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए इन दोनों का मेजर रोल होता है। अब आपने ये कर लिया, आपने कंपेटिटर एनालिसिस कर लिया, प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, सोर्सिंग आपने फाइनलाइज कर ली। अभी आपने कहीं पे कोई पेमेंट नहीं करनी। दिस प्रोसेस तक ये टोटली आपका वर्कआउट है। जब आप ये दो चीजें फाइनल होगी, ब्रांड नेम आपने फाइनल कर दिया, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट आपने हंटिंग कर दी, उसकी कॉस्ट फाइनलाइज कर दी, उसकी आपने सोर्सिंग फाइनलाइज कर दी, वर्कआउट कर दिया कि कैसे होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आपने करने हैं, नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने अब ब्रांड रजिस्टर करना। अच्छा, ब्रांड रजिस्टर Amazon के ऊपर आप जो है दो तरीकों से ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। एक ये है कि आप इंटरनेशनली अपना जो है वो यूएस के अंदर अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं, दैट इज कॉल्ड USPTO। उसके साथ आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं, बेसिकली अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप ये करवाते हैं तो यूएसए के अंदर आपकी प्रोडक्ट का कॉपीराइट्स हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं विद योर कंपनी के साथ। तो आपकी प्रोडक्ट यूएसए के अंदर आपकी परमिशन के बगैर कोई भी सेल नहीं कर सकता, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ Amazon ब्रांड रजिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती। Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ये आप उस समय करते हैं जब आप एक या दो प्रोडक्ट्स या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप लेके आप को आप पीआर कर रहे होते हैं, उस वक्त आप ये करें। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर ब्रांड रजिस्टर करें। ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड $250 इसकी कॉस्ट है। इसके अलावा इसकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस जो है वो वेरी करती है, पर क्लास जो है वो तकरीबन $50 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को क्लास वाइज रजिस्टर करते हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी, प्रोडक्ट लाइन आप डिसाइड करते हैं। तो जब आप एक दफा ब्रांड रजिस्टर करें तो उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप एक ही क्लास या दो को रजिस्टर करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बच जाती है। आपने ब्रांड रजिस्टर करा लिया, अब आपने क्या किया, देन आपने अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल किया और आपने उसका यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपने परचेज कर लिया। यूपीसी 12 से 13 डिजिट, ईएन 13 से 14 डिजिट होता है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट की यूपीसी ले लिया। अब आपने अपने सोर्स से राब्ता करना है, प्रोडक्ट को एनालाइज कराना है, उसके साथ आपने नेगोशिएट करना है। तो जब वो आप मोस्टली लोग जो है, अगर आप बात करें अलीबाबा की, तो मोस्टली लोग जो है वो अलीबाबा से सोर्स कर रहे होते हैं। अब 3 किस्म की कॉस्ट होती है, एक को XOB कहते हैं, FOB होती है, PPD होती है। XOB फैक्ट्री प्राइस, FOB फ्रेट ऑन बोर्ड, पोर्ट तक वो अपने पहुंचाएंगे, उसके आगे आपकी जिम्मेदारी, PPD डोर टू डोर। तो इसमें से आप कोटेशंस लेते हैं अपनी सोर्सिंग कॉस्ट, जिससे आगे आपकी नेगोशिएशन हो रही है कि हमें 1000 यूनिट चाहिए और हमें जो है DPD प्राइस क्या पड़ेगी, FOB। तो ये आपको एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन में हेल्प आउट करेगी। ड्यूरिंग दिस आपने जो मेन पॉइंट रखना है, जब भी आप अलीबाबा या किसी से भी आप सोर्सिंग कर रहे हैं, तो आपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी प्रोडक्ट का मेंशन करना है। कौन सी जगह पे डिस्क्रिप्शन आएगी, पैकिंग किस टाइप की होगी, पैकिंग हार्ड होगी, सॉफ्ट होगी, उसमें प्लास्टिक यूज होगा, उसमें जो है वो पेपर यूज होगा, उसमें फोम यूज होगा, बबल रैप होगा, नहीं होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, उसका कलर कौन सा होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपने ड्यूरिंग एग्रीमेंट ये मेंशन करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट्स आपने रेडी करा ली। अब आप क्या करेंगे कि आप इसके सैंपल्स मंगवाएंगे अपने पास सैंपल मंगवा के आप इन प्रोडक्ट्स के टेस्ट रन करेंगे। ऑर्डर बाद लेंगे, पहले आप अपनी प्रोडक्ट का टेस्ट रन करेंगे, इसमें जो डेफिशिएंसीज होंगी उनको दूर करेंगे और आप नाउ आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज होगी। आप इसके यहाँ प्रोडक्शन करवा लें, इसको शिप करें। मीनवाइल क्या करेंगे कि जब आपके पास सैंपल आ गए तो आप इसकी अच्छी सी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स तैयार करवाएं अच्छी रेजोल्यूशन के ऊपर। अब इसका बेसिक क्या पर्पस है, वीडियो ऐड, वीडियोस का स्मॉल सी वीडियोस की तैयार करवाएं अच्छी रेजोल्यूशन के ऊपर, अच्छे फोटोग्राफर से।
अब आप इसकी लिस्टिंग करेंगे, एंड आप क्या करेंगे, लिस्टिंग करने का बेसिक पर्पस क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ईच एंड एवरीथिंग को आप शुरू से लेके एंड तक अच्छे तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके कीवर्ड्स सेलेक्ट करेंगे जो टाइटल में आप यूज करेंगे, देन आप कीवर्ड्स जो रिमेनिंग कीवर्ड्स रह जाएंगे आप उनको यूज करेंगे प्रोडक्ट की डिटेल पेज की डिस्क्रिप्शन में जो बुलेट पॉइंट्स में होते हैं। देन इसका A+ कंटेंट रेडी करेंगे। ये करने के बाद आपकी प्रोडक्ट होगी रेडी, लिस्ट होगी। नाउ अब आप इसकी शिपमेंट की रिसीव करेंगे, शिपमेंट, और आप इसको Amazon वेयरहाउस को जाएंगे, Amazon FFC फुलफिलमेंट सेंटर आप चाहेंगे। आपकी प्रोडक्ट्स अब Amazon वेयरहाउस पहुंच गई, लिस्ट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, अभी आपकी सेल्स स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स का अभी तक सेल्स रैंक आई है, सेल्स है नहीं है, रेटिंग है नहीं है, तो आप उसके लिए अब आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या करेंगे आप, PPC, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन Amazon की यूज करेंगे। सेकंड, सोशल मीडिया कैंपेन। थर्ड, गिवअवेज। ये सारे काम इसलिए आप करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होना शुरू हो और ऑटो सेल्स जनरेट करना शुरू करे। इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स। आप इसकी सेल्स जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। जब आप ये करेंगे तो फिर आपकी ऑटो सेल्स जनरेट स्टार्ट होगी, तो देन आप इसकी आप जो नेक्स्ट आप एनालिसिस करना शुरू, अब आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मेरी सेल्स कितनी है, मुझे इसको रीस्टॉक करना है नहीं करना है, जो भी इसके स्टेप्स हैं वो। अब पीपीसी भी जो है वो आप क्या करते हैं कि पीपीसी रन करते हुए पहले आप ऑटो चलाते हैं, देन आप मैनुअल रन करते हैं। दोनों में से आप देखते हैं, अगर ऑटो के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो फिर मैनुअल पे नहीं आएंगे, अगर मैनुअल पे ऑटो के रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर मैनुअल पे आते हैं और इसको वीकली बेसिस के ऊपर आप टेस्ट रन कर देते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन जस्ट फॉर आप ब्रांड की रिकॉग्निशन के लिए आप करते हैं ताकि लोगों तक कि आपका ब्रांड नेम पहुंचे, और अगर Amazon के ऊपर आपकी पीपीसी भी रन हो रही है और Amazon के फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है तो ये नाउन ब्रांड हो जाए, सो दैट के लोग इसको बाय करना स्टार्ट करें। अब आपने इसके पैरेलल आफ्टर 6 मंथ एक प्रोडक्ट और ऐड करनी है इसी ब्रांड नेम के साथ। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसमें और बहुत सारी हैं, इस छोटे से सेशन में ये कंप्लीटली फाइंडिंग्स नहीं आ सकती, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कैसे करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको भी फाइनलाइज करेंगे। वो क्वेश्चन आपका हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल से रिलेटेड, होलसेल से रिलेटेड, Amazon अकाउंट से रिलेटेड, LLC फॉर्मेशन से रिलेटेड, IT रिलेटेड, ई कॉमर्स एवेन्यू का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन